हाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कैसे हो यार? एकदम बढ़िया से हमने डेटा टाइप्स देखे पुराने लेक्चर में, मतलब हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डेटा टाइप्स देखे। और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने जाएंगे जो कि टेबल क्रिएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। यार हमने तो बात कर लिया अभी डेटा टाइप्स का। आज हम बात करेंगे बाउंसर्स ऑफ एसक्यूएल। बिल्कुल सही सुना, बाउंसर्स। ऐसे बाउंसर्स जो इतने तगड़े हैं यार, दे आर वेरी 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 मच ट्रेन्ड दैट वो हमारे टेबल में डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा वैलिडिटी को मेंटेन करने में इतना इतना हेल्प करते हैं ना यार बॉस। मान लो एक एक चीज है यार, द कंस्ट्रेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज द बाउंसर्स ऑफ एसक्यूएल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कंस्ट्रेंट। व्हाट इज कंस्ट्रेंट? तो पहले यार मैं तुम्हें एक छोटा सा एक वो एग्जांपल दे देता हूं कि कंस्ट्रेंट हमें पढ़ना क्यों है। लेट्स से ऑल ऑफ ईयर, जब वैन तुम नए नए लोग जब रहते हो ना यार, जब फर्स्ट ईयर में तुम लोग लाइक एडमिशन लेते हो, सीनियर्स पार्टी कंडक्ट करवाते हैं, यू हैव टू गो इन पब। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और एक और एग्जांपल ले लो। मान लो यार यू नीड टू गो टू पब, बट पब इज ओनली अलाउइंग कपल्स। आर यू एबल टू अलाउइंग? ओनली अलाउइंग कपल्स। तो यार पब के बाहर जब क्या होता है, बाउंसर्स रहते हैं। अगर तुम लड़की के साथ नहीं हो बॉस, तो वो तुम्हें अंदर अलाउ नहीं करेगा। सो इट्स लाइक अ बाउंसर हु टेक्स केयर हु विल गो इनसाइड, हु विल नॉट गो इनसाइड। तो ये कुछ ऐसे ही है यार। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? यू कैन से देम रूल्स एंड रेगुलेशंस। यू कैन से देम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है सर हमें? टेबल क्रिएशन में इनका क्या काम है सर? वो सब चीज आज बहुत ही डेप्थ में हम लोग समझेंगे। यार मान लो कि लेट से अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, इट्स अ रियल टाइम सिनेरियो। मान लो अगर तुम लोगों को पहले ब्लूप्रिंट नहीं मिलेगा, यू विल गो एंड गिव एनी एग्जाम ऑन द एनी डेट। लेट से टुडे इज अ मैथ्स पेपर, यू विल से नो सर आई विल गिव साइंस ओनली। नहीं, मुझे तो साइंस देना। क्यों? इट्स नॉट योर मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक ऑफ द पीपल हु हैज नॉट गिवन यू ब्लूप्रिंट। समझ रहे हो ना? इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इन बैंगलोर यू नीड टू बियर हेलमेट। अगर तुम हेलमेट वियर नहीं करोगे बॉस, चंदा कट जाएगा। चंदा 500 1000 पता नहीं कैसे चले जाएंगे। स्कैम स्कैम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो ऐसा बहुत सारी चीजें चलती हैं यार। और कहो तो तुम्हें नकली पुलिस भी मिल जाए जो स्कैम कर रही है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो दैट्स वाई वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वी हैव इन एसक्यूएल। व्हाट आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस? कंस्ट्रेंट्स। So now let's see a basic definition of constraint. So it's over here. What is that definition? यार देखो अच्छे से दिख रही होगी ना यार, मैजिक मैजिक। So what is the definition? So in MySQL or in SQL generally, आप MySQL यूज करो, Oracle SQL यूज करो, Postgres SQL यूज करो, या Microsoft SQL सर्वर यूज करो, हर एक में SQL कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन सेम है। Now what that definition says? Constraints are rules applied to a column in a table. Constraints are the rules applied to a column in a table to ensure data integrity, accuracy and reliability. This restrict the type of data that can go into table so that invalid or inconsistent data does not enter your database. अब इसका मतलब क्या यार? इसका मतलब ये कह रहा है कि बॉस मैं टेबल के कॉलम के पास खड़ा हो जाऊंगा और उस कॉलम में कौन सा डेटा और किस तरीके का डेटा जाना चाहिए ये मैं इंश्योर करूंगा। किस तरीके का डेटा जाएगा वो डेटा टाइप देख लेगा। सर डेटा जाएगा नहीं जाएगा, नल वैल्यूज रहेंगी नहीं रहेंगी, डुप्लीकेट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब चीज मैं देखूंगा। डेटा कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट आई विल टेक केयर। I will take care. So these bouncers is going to help us in creating the well and structured table. Well and structured table. So कौन है यार ये bouncers? कितने टाइप के bouncers we have available? That means bouncers means यार constraint. कितने टाइप के constraint we have in SQL? So now let's see the types of constraint that we have in SQL. So these are the types of constraint we have. पहला नॉट नल, दूसरा यूनिक, तीसरा प्राइमरी की, चौथा ऑटो इंक्रीमेंट, पांचवा फॉरेन की, छठा चेक, सातवा डिफॉल्ट। एक एक करके देखेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट ऑल ऑफ दोस बाउंसर्स। कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। तो यार लेट्स सी व्हाट इज द वर्क ऑफ योर नॉट नल। व्हाट इज द वर्क ऑफ योर नॉट नल? इसका काम क्या होता है और ये किस काम के यूज में आता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किस काम के यूज में आता है? वी हैव टू चेक विद दिस पर्सन।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन डू. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर अपन ने यहाँ पे एक अपन ने बहुत ही सुंदर टेबल बनाया हुआ है. लेट्स से क्रिएट द टेबल ओवर हेयर. ठीक है, अब मैंने एक ऐसा छोटा सा टेबल क्रिएट कर लिया है. इस टेबल की मदद से आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. Yes, table looks like that only, guys. That's we have that what is the table, how to create the table, and what is columns and rows we have seen in relational data model lecture. Go and check out this. You will understand what is this structure. So this structure basically we called it as relation or table. Relation or टेबल. रिलेशन और टेबल इन एसक्यूएल. सो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाउ लेट मी गिव सम कॉलम नेम. लेट से दिस इज स्टूडेंट आईडी, दिस इज स्टूडेंट नेम, दिस इज स्टूडेंट डे ऑफ बी, एंड दिस इज स्टूडेंट ईमेल. दिस इज स्टूडेंट ईमेल. अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 102 डाल दिया, यहाँ पे 104 डाल दिया, और बाकी की आईडी मेरे पास है ही नहीं. मान लो यहाँ पे नेम है डिंगा, यहाँ पे नेम है मोटू, यहाँ पे नेम है पतलू, एंड दिस डेटा इज मिसिंग. लेट एंटर द डेट ऑफ बर्थ. 17/01/2000 will be the date of birth. Now let's enter here 01/02 and 2000 will be the date of birth of पतलू. अब देखो यार कितना सारा डेटा मिसिंग है. दैट मीन्स यहाँ पे जब तुम देख रहे हो दैट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा, और ना ही डेटा में एक्यूरेसी है, ना ही डेटा में कुछ है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक्यूरेट भी नहीं है, इनकंसिस्टेंट भी है, और उसके बाद रिलायबल भी नहीं है. अब इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान किसके पास है? बाउंसर्स के पास. क्यों? क्योंकि यार ये एक क्लब है. दिस टेबल इज अ क्लब, और यहाँ पे कोई भी आ रहा है जा रहा है, जिसको एंट्री मिलना चाहिए वो तो मिली ही नहीं, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी मिल गई. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो व्हाट आवर फर्स्ट बाउंसर विल डू? The moment you will use your first bouncer, let's say this is our first bouncer, the moment you will use your first bouncer to this column, let's say I am using it to student name. जब मैं इसको फर्स्ट बाउंसर को यूज करूंगा, what it tells, value cannot be null. देखो यार डेफिनेशन लिखी हुई है, value cannot be null. ये कहता है बॉस जहां मैं खड़ा हूं वहां मैं किसी भी नल वैल्यू को अलाउ नहीं करूंगा. मतलब तुम्हें उस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज अ डुप्लीकेट और व्हाट. आई डोंट टेक केयर ऑफ दैट. अगर डुप्लीकेट भी है तो चलेगा सर, डुप्लीकेट है चलेगा, बट वैल्यू शुड बी देयर. तो यार इस रूल को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अप्लाई. लेट्स से आई विल राइट हियर डिंगी, या आई विल राइट हियर वंस अगेन मोटू. दैट मीन्स देयर विल बी 2 मोटू. यस, परफेक्टली पॉसिबल यार. इस कंस्ट्रेंट को उस कॉलम में अप्लाई किया जाता है बेसिकली जहां पे वैल्यू रिपीटेड तो अलाउड है बट नल अलाउड नहीं है. मान लो अगर स्टूडेंट टेबल जो हमने यहाँ बनाया है, इसमें अगर स्टूडेंट नेम का कॉलम है, दैट मीन्स स्टूडेंट नेम शुड बी देयर. अगर स्टूडेंट की कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट मीन्स वो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो ऐसा कैसे हो सकता है यार कि स्टूडेंट तो प्रेजेंट है बट उसका नाम एब्सेंट है? ऐसा हो सकता है क्या? It's not. Are you able to understand? So ऐसे कॉलम जहां पे डेटा रिपीटेशन हो सकता है, पॉसिबल है, वो कॉलम उस डेटा रिपीटेशन को अलाउ करता है. दैट मीन्स एक वैल्यू मल्टीपल टाइम हो सकती है बट उसमें नल वैल्यू नहीं हो सकती. देयर वी यूज टू अप्लाई नॉट नल कंस्ट्रेंट. देयर वी यूज टू अप्लाई व्हाट? नॉट नल कंस्ट्रेंट. इसे बोलते हैं यार नॉट नल. समझ में आया? नॉट नल. अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या करता है यार? दूसरा कंस्ट्रेंट क्या करता है? यूनिक. अब मान लो बॉस कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जहां पे वो कहते हैं सर आई विल नॉट अलाउ रिपीटेड डेटा इफ वैल्यू इज नल. आई एम ओके विद दैट वैल्यू इज नल, बट आई विल नॉट अलाउ रिपीटेड डेटा. लेट्स से कि जो तुम्हारा यूनिक है, जो तुम्हारा ये यूनिक है ना सर,
ये यूनिक अगर मान लो कि मैं अप्लाई करता हूं तुम्हारे ईमेल पे, तो ये क्या कह रहा है, अभी मान लो ये जो स्टूडेंट टेबल है, दैट टेबल बिलोंग्स टू स्कूल स्टूडेंट्स। अब स्कूल स्टूडेंट्स में उनके पास मेल हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। लेट्स से इफ आई एम राइटिंग हियर d@gmail.com, d@gmail.com, यहाँ मैं रख रहा हूँ m@gmail.com, gmail.com। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब यूनिक है, यूनिक है, नल वैल्यूज चलेगा। सर अब तुम बोलोगे सर ये नल वैल्यूज तो सर डुप्लीकेट हो गई। यार माई एसक्यूएल में नल वैल्यूज को अननोन डेटा के तरीके से माना जाता है। अननोन मतलब जो डेटा नोन ही नहीं है, सो माई एसक्यूएल विल कंसिडर दैट मे बी सम डेटा विल बी देयर एंड दैट इज यूनिक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो नल वैल्यू को डुप्लीकेट वैल्यू में कंसिडर नहीं किया जाता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब समझ में आया? यूनिक क्या करेगा? यूनिक विल नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यू। ये बाउंसर जहां खड़ा हो जाएगा सर, ये यूनिक बाउंसर जहां भी खड़ा होगा सर, वो वहां किसी भी डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करेगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, चलो मान लो तुम हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब तुम तीनों को जाना है क्लब। अब या तो तुम चले जाओ बॉस तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, या तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड चले जाए गर्लफ्रेंड के साथ। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि जाएगा कौन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्योंकि वहां एक ऐसा बाउंसर खड़ा है जो एक लड़की के साथ एक ही लड़के को अंदर जाने देगा। मतलब कपल शुड बी यूनिक, उन दोनों में से एक भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट यूनिक डज, दैट्स व्हाट यूनिक डज। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट बाउंसर? लेट्स से अब नेक्स्ट बाउंसर क्या है हमारा? प्राइमरी की। यार नेक्स्ट बाउंसर क्या है हमारा? प्राइमरी की। इस बाउंसर में एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी खासियत है यार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, तुम्हारा पहला और दूसरा जो बाउंसर है ना, इन दोनों की ताकत इस अकेले में है, इन दोनों की ताकत इस अकेले में है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ही इज मोस्ट पावरफुल इन ऑल द कंस्ट्रेंट, ही हैज द पावर टू होल्ड द पावर ऑफ यूनिक एंड नॉट नल। दैट मीन्स ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल, और वी कैन से इट अ रो आइडेंटिफायर। रो आइडेंटिफायर क्या होता है? लेट्स से अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को तुम कौन से कॉलम पे लगाओगे? यार मान लो कोई एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारी पूरी सोसाइटी में पूरी सोसाइटी को डिफाइन कर रहा है। अब पूरे इंडिया में हु इज डिफाइनिंग इंडिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज डिफाइनिंग एंटायर इंडिया टू द वर्ल्ड। मतलब इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इस टेबल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन होंगे? अ कॉलम विच हैव अ बाउंसर कॉल्ड एज प्राइमरी की, अ कॉलम विच हैव अ बाउंसर कॉल्ड एज प्राइमरी की, और कंस्ट्रेंट कॉल्ड एज प्राइमरी की। क्योंकि ये कॉलम के पास ताकत होगी जो दूसरे बचे हुए कॉलम्स है टेबल में, उन सबको डिफाइन करने की और रिप्रेजेंट करने की। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो ऐसा कौन सा कॉलम है? यार स्टूडेंट है तो सर स्टूडेंट आईडी विल बी दैट कॉलम हु विल रिप्रेजेंट all the data about student. If I will have student id, I can fetch student name, student date of birth, student email. तो ऐसा डेटा टाइप, ओ सॉरी, ऐसा कंस्ट्रेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट कंस्ट्रेंट? दैट कंस्ट्रेंट विल बी योर प्राइमरी की। लेट्स टेक दिस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड अप्लाई इट टू स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, the moment I will apply this to student ID, what it is telling me, boss, where I will sit, the data should not be null as well as the data should not be duplicate। मतलब यहाँ पे ना ही तो नल वैल्यू हो सकती है ना ही तो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। अब नल वैल्यू क्या होती है सर? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम नल बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे मुझे अब वैल्यू इंसर्ट करना ही पड़ेगी, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट नेक्स्ट रो। अगर मैंने यहाँ वैल्यू इंसर्ट नहीं करी ना बॉस, तो मैं ये इसमें वैल्यू इंसर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे नेक्स्ट रो पे अलाउ ही नहीं करेगा। ही विल से दैट प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वायलेटेड। तुम्हारा आरडीबीएमएस एरर थ्रो कर देगा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वायलेटेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये रहे हमारे पहले तीन बाउंसर। अब हमारा चौथे बाउंसर की बात कर लेते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट्स जनरेट सीक्वेंशियल नंबर्स। अब सीक्वेंशियल नंबर मतलब क्या? यार ये ऑटो इंक्रीमेंट है ना, इसको तुम्हें इंडेक्स के ही साथ यूज करना पड़ेगा। इंडेक्स कौन है? या तो तुम्हारा नॉट नल, या तो तुम्हारा यूनिक, या तो तुम्हारा प्राइमरी की। दीज आर कॉल्ड इंडेक्स। और ये इनके साथ ही यूज होता है। अब बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है यार कि अगर मान लो यहाँ पे, चलो मतलब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें 1 दे रहा हूं, तो ये अगली वैल्यू को ऑटोमेटिकली 2 बना देगा, अगली को ऑटोमेटिकली 3 बना देगा,
अगली को ऑटोमेटिकली 4 बना देगा। मतलब क्या करेगा, ये वैल्यूज इंक्रीमेंट करेगा 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर देगा। तो बेसिकली ये किसके साथ यूज होता है, द ऑटो इंक्रीमेंट विल ऑलवेज बी यूज्ड विथ प्राइमरी की। जो तुम्हारा ऑटो इंक्रीमेंट है ना, दिस विल ऑलवेज बी यूज्ड विथ प्राइमरी की। प्राइमरी की के ही साथ हम इसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी डुप्लीकेट ऑल्सो। प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी डुप्लीकेट्स ऑल्सो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब एक एग्जांपल दे देता हूं यार। मान लो जब तुम स्कूल में रहे होगे, यू विल बी हैविंग अ रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, and when you will be in a college you will be having an enrollment number, the last digit of your enrollment number 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो ना। तो वो लास्ट डिजिट कहां से इंक्रीमेंट हो रही है, बाय अप्लाइंग ऑटो इंक्रीमेंट। तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यार। अब ये मदद भी इस चीज में इसीलिए करता है, मान लो कि मैं डेटा फिल कर रहा हूं एंड इफ आई फॉरगॉट द सीक्वेंस, इफ आई फॉरगॉट द सीक्वेंस, तो मुझे सीक्वेंस रखने की याद ही नहीं है, क्योंकि ये बॉस जो है ना मेरे लिए ऑटोमेटिकली काम कर देंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली वी यूज ऑटो इंक्रीमेंट विथ प्राइमरी की, बट टेक्निकली वी कैन यूज इट विथ यूनिक ऑल्सो, क्योंकि यूनिक में ऑल्सो यू कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू। सो technically you can use it with unique also, but basically we will use it with primary key. So this constraint is associated with primary key, associated with primary key। बिना primary key के ये काम नहीं करेगा। मतलब if you are applying auto increment you have to give either primary key or either unique। it is important, note down that point, it is important। समझ में आया। अब दूसरा सर, what is that fifth one, what is that sixth one, what is that seventh one। So now let's go to our fifth constraint, that is called as foreign key, that is called as foreign key। Now what is that foreign key, sir, what is that foreign key? Now let me explain you what is foreign key now। So let's say you have one student table over here, and let's say you will be having a one more table called as course table, let's say। अब ये कोर्स टेबल है। अब इसमें क्या, मान लो यहाँ हो गई तुम्हारी CID, यहाँ हो गया C नेम, यहाँ मान लो तुम्हारा हो गया टीचर ID जो इस कोर्स को पढ़ा रहा है, और ये हो गया कोर्स ड्यूरेशन कि कितनी देर का तुम्हारा ये कोर्स है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये स्टूडेंट ये कोर्स से डायरेक्टली एसोसिएटेड रहेंगे। मतलब यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन नहीं यार, मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ID, यहाँ स्टूडेंट ID। अब क्या होगा बॉस, रिमेंबर लिसन दैट, क्या होगा कि तुम्हारे जो स्टूडेंट हैं दे आर अटैच्ड टू कोर्स। अरे यार स्टूडेंट है तो कोई कोर्स तो कर रहा होगा ना। अब कोर्स एक अलग टेबल में है, स्टूडेंट एक अलग टेबल में है, पर मान लो मुझे जानना है कि डिंगा कौन सा कोर्स कर रहा है, विच कोर्स डिंगा इज डूइंग। बॉस हाउ आई विल डू सर, कैसे पता लगेगा। तो यहाँ फॉरेन की काम आता है यार, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, इन दोनों टेबल को रिलेशन बनाने के लिए। यस करेक्टली यू हर्ड, to build the relation between two tables, to build the relation between two tables। जब फॉरेन की होती है तो वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स कर देती है, बॉस अगर मैं हूं तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप जरूर होगी, जरूर होगी। अब उसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है यार, मतलब जो प्राइमरी की है तुम्हारे एक टेबल की, दैट शुड बी द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ID है यार, ये जो स्टूडेंट ID है ना, दैट विल बी व्हाट, योर फॉरेन की, that will be what, your foreign key। are you able to understand? And that will become your primary key, course ID will become your primary key। the moment you have that student ID, by using this student ID we can build relation, between two table, and for that we will be using foreign key, are you able to understand। अब इसमें यार याद रखो, हमेशा पेरेंट टेबल शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट। सो अगर फॉरेन की बनाना है so स्टूडेंट टेबल शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट, देन ओनली कोर्स शुड बी क्रिएटेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इनसाइड कोर्स वी हैव स्टूडेंट ID एज फॉरेन की, स्टूडेंट ID एज फॉरेन की। समझ गए। सो दिस इज व्हाट योर फॉरेन की यूज टू डू, इट बिल्ड्स रिलेशन बिटवीन वन टेबल टू अनदर टेबल। समझ गए, इट बिल्ड्स अ रिलेशन बिटवीन वन टेबल टू अनदर टेबल। ठीक है। अब let's go to our sixth bouncer, and our sixth bouncer is checksir।
What is that check, sir? What this check is used to do, sir? चेक रिस्ट्रिक्ट वैल्यूज विद अ कंडीशन। मतलब क्या होगा, चेक जहां पे खड़ा रहेगा ना, जहां पे तुम चेक को खड़ा करोगे वो एक कंडीशन लेके खड़ा रहेगा कि अगर इस कंडीशन को तुम सेटिस्फाई कर रहे हो देन ओनली यू आर अलाउड इनसाइड दैट कॉलम। मान मतलब क्या सर, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन? मान लो लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग एज अ बाउंसर, आई एम स्टैंडिंग एज अ बाउंसर आउटसाइड द क्लास, और कोई फंक्शन चल रहा है यार, मतलब कोई फंक्शन चल रहा है, जब तक तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, द प्री रिक्विजिट कंडीशन इज दैट यू शुड हैव अ वैलिड पास of that particular date and event, then only I will allow you inside। समझ में आ रहा ना, ये रियल टाइम सिनेरियो है। अब सर हम चेक को कहाँ यूज कर सकते हैं यार, याद करो, we have some column called as let's say phone number, we have some column called as let's say phone number, और जब मैं फोन नंबर की बात करता हूँ, you know that in India we have a defined length for phone number, that is what 10। अब मान लो कि अगर मैं फोर्स ना करूं कि इस कॉलम के अंदर 10 डिजिट का ही फोन नंबर अलाउड होगा, तो कोई कितने भी डिजिट का फोन नंबर डाल सकता है यार। मान लो किसी ने डाल दिया 978 872 345 420 720 720 420, सब फोन नंबर बन जाएगा। तो मैं कैसे इसको एंश्योर करूंगा दैट फोन नंबर शुड बी ओनली ऑफ लेंथ 10 बाय यूजिंग चेक। कैसे सर? लेट्स सी हाउ यू विल अप्लाई। लेट्स से तुम्हारा एक फोन नंबर कॉलम है, स्टूडेंट फोन नंबर। चेक कैसे काम करेगा देखो, अब वहां पे तुमने दे दिया इंट, अब इस इंट के साथ तुम अप्लाई करोगे चेक, जहां पे तुम लिखोगे बॉस चेक, और चेक के अंदर हम डालेंगे एक फंक्शन कॉल्ड एज व्हाट, लेंथ, और लेंथ के अंदर मैं डालूंगा स्टूडेंट फोन, और मैं चेक करूंगा ये इक्वल्स टू 10 है कि नहीं। मतलब इस कॉलम में हर जो वैल्यू अंदर जाएगी वो 10 डिजिट की होना कंपलसरी है। ये जो लाइन है, और ये बाय यूजिंग चेक इट एंश्योर्स दैट एवरी नंबर दैट शुड गो इनसाइड स्टूडेंट फोन नंबर कॉलम, इट शुड बी ऑफ 10 डिजिट। एक और एग्जांपल ले लें क्या सर? चलो सर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यार योर जेंडर कैसे सर? सी यू हैव अ जेंडर कॉल्ड एज मेल एंड फीमेल ओनली, बट द मोमेंट यू विल गिव अ कैरेट डेटा टाइप, मान लो मैं एफ और एम ये दो अल्फाबेट्स हैं, इनसे मैं मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, बट जब मैं उसमें अगर डेटा टाइप दे दूं कैर, तो वो तो यार ए बी सी डी ई एफ सबको ले लेगा। अब मैं जेंडर एफ और एम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं और जेंडर आ रहा है सी में, समझ रहे हो? जेंडर आ रहा है सी में। क्या सी तुम्हारा जेंडर हो सकता है? क्या बी तुम्हारा जेंडर हो सकता है? क्या एम तुम्हारा जेंडर हो सकता है? क्या के तुम्हारा जेंडर हो सकता है? एल तुम्हारा जेंडर हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिस कैन नॉट बी योर टाइप ऑफ जेंडर शुड बी ओनली ऑफ 2 अल्फाबेट, आइदर एम और आइदर एफ। समझ रहे हो? तो उस चीज को भी चेक करने के लिए वी विल बी हैविंग अ चेक कंस्ट्रेंट। मैं इस बाउंसर को कॉलम के बाहर खड़ा कर दूंगा, सर यू कैन नॉट अलाउ एनी अदर कैरेक्टर और एनी अदर अल्फाबेट सर, आइदर एम और आइदर एफ। अगर ये दोनों के अलावा कोई और आ रहा है तो उसको बाहर फेंक दो, उसको बोल दो बॉस यू आर नॉट अलाउड इनसाइड दैट कॉलम इटसेल्फ। ये काम करता है मेरा चेक। एग्जाम्पल देता हूँ यार, मान लो यहाँ मैं एक और कॉलम बना देता हूँ, इस कॉलम को हम नाम दे देंगे वेरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट जेंडर। अब अगर मैं यहाँ पे चेक को लगाता हूँ, द मोमेंट चेक विल स्टैंड देयर, अगर मैं यहाँ पे चेक को लगाता हूँ तो वो यहाँ पे सिर्फ ओनली एम या एफ को ही अलाउ करेगा, इन दिस कॉलम नो अदर अल्फाबेट्स विल बी अलाउड। ये कैसे? while creating the table using constraint we will see that। are you able to understand? अब चलते हैं हमारे आखिरी बाउंसर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बाउंसर है। लेट्स से दिस इज आवर डिफॉल्ट। what default used to do? Default used to create a default value for your column or provides a default value for your column। मतलब सर
यार मान लो ये जो जीमेल है, अब मैं यहाँ पे इसकी जीमेल तो है ही नहीं भाई, डिंगी के पास जीमेल ही नहीं है, अब ये इधर तो नल हो जाएगी वैल्यू। अब मुझे नल वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मान लो अगर डिंगी के पास यहाँ पे अगर जीमेल नहीं है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए dcl@gmail.com, dcl@gmail.com। यहाँ पे भी नहीं है तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे भी आ जाए dcl@gmail.com। मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे भी आ जाए dcl@gmail.com। कैसे? by using a constraint called as default, by using a constraint called as default. So when you use default will automatically generate the default value. अगर तुम उस कॉलम में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो जो वैल्यू तुम ऐड करोगे वो वाली वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, और अगर तुम उस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हो बॉस तो डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल आई हैव गिवन हियर अ कंस्ट्रेंट एज व्हाट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एज व्हाट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर डेट ऑफ बर्थ रह गया यार। सो डेट ऑफ बर्थ अगेन डेट ऑफ बर्थ कैन बी ऑफ duplicate but it cannot be null, date of birth can be duplicate but it cannot be null. So we will apply not null constraint here. Which constraint? Not null constraint. The moment I'll apply not null constraint, I have to insert the date. See, I can have the duplicates, I can have the duplicates. Are you able to understand? I can have the duplicate dates. Both the motto has born on the same day, but they both are different motto. Are you able to understand? So we can have the same dates, duplicate dates, but dates cannot be null. So now see, by using our bouncers, how nicely our table looks. कितना अच्छा लगने लगा यार, ना तो अब डेटा कंसिस्टेंसी है, ठीक है, जहां पे डेटा डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है वहां पे डेटा डुप्लीकेसी है भी नहीं, and data is reliable as well as accurate, so that's how constraint helps us in SQL. Now let's go to our MySQL and create the table by using data type and constraint. अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप देखे हैं और कंस्ट्रेंट देखे हैं उनको यूज करके हम क्रिएट करेंगे क्या, टेबल। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं यार, उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दिस नॉट नल एंड यूनिक whereas primary key is a combination of unique and not null। पर तुम्हारे पास एक कंफ्यूजन आ रही होगी, सर कुछ कॉलम्स ऐसे भी होंगे सर जहां पे मुझे बार बार यूनिक और नॉट नल को एक साथ यूज करना पड़ेगा, तो क्या सर मैं एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की डाल सकता हूं क्या? नहीं यार, प्राइमरी की कहता है बॉस मैं इकलौता ऐसा बाउंसर हूं जो बहुत सारी ताकत के साथ आ रहा है, मैं सिर्फ एक ही कॉलम पे खड़ा रहूंगा। दैट मीन्स we can have only one primary key column in single table. There cannot be two primary key column. Remember that. There cannot be two primary key column inside a single table. Sir, foreign key? Yes, you can have multiple foreign keys in a table. Not at all a problem. But primary key सिर्फ एक ही होगी यार. Primary key सिर्फ एक ही होगी. तो सर फिर मैं क्या करूँगा? मान लो सर ईमेल है. अब ईमेल में सर ऐसा भी होगा कि ईमेल यूनिक भी होना चाहिए। अब अगर मैं कॉलेज में आ गया सर तो ईमेल तो बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैं सर कंपनी का डेटाबेस बना रहा हूँ वहां भी ईमेल बहुत जरूरी है, तो ईमेल यूनिक भी होना चाहिए सर और यूनिक नल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे सर क्या मैं नॉट नल और यूनिक दोनों एक साथ यूज कर सकता हूँ? यस, यू कैन यूज नॉट नल एंड यूनिक बोथ इन सिंगल कॉलम। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल यूनिक विल मेक यू दैट उस कॉलम में नल वैल्यूज भी ना हो और डुप्लीकेट वैल्यूज भी ना हो। तो हम उस वैसे कॉलम्स के लिए यूज करेंगे नॉट नल और यूनिक एक साथ, और कॉलम जिसको हम चुनेंगे जो हमारे पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसमें हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी की। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो नाउ लेट्स जंप टू MySQL एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द टेबल।